राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक सूफी फकीर हुआ, हसन। कहानी में लिखा है कि जब मंसूर को फांसी दी जाती थी और लोग मंसूर पर नुकीले पत्थर फेंक रहे थे और मंसूर के शरीर से लहूलुहान धाराएं खून की बह रही थी, तब हसन भी उस भीड़ में खड़ा था। मंसूर हंस रहा था और हसन भीड़ में खड़ा था और सारे लोग पत्थर फेंक रहे थे। हसन का इरादा नहीं था कि वो मंसूर पर पत्थर फेंके, लेकिन जिस भीड़ में वो खड़ा था वो दुश्मनों की भीड़ थी और हसन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा रह सके। तो उसके हाथ में एक फूल था। उसने सोचा कि मैं इस फूल को फेंकता हूँ ताकि दुश्मनों को मेरे ऊपर शक ना हो, मुझे कोई पहचान ना ले कि यह आदमी पत्थर नहीं फेंक रहा है। तो उसके हाथ में एक फूल था। उसने वह फूल फेंककर मंसूर को मारा, सिर्फ इस ख्याल से कि लोग समझेंगे कि मैं भी कुछ फेंककर मार रहा हूँ। लेकिन मंसूर दूसरों के पत्थर खाकर तो प्रसन्न था। हसन का फूल खाकर रोने लगा। हसन बहुत घबराया और उसने हसन से पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता, लहूलुहान कर रहे जो पत्थर घाव कर रहे हैं, जो पत्थर उनकी चोट खाकर तुम हंसे चले जाते हो, और मैंने एक फूल मारा और तुम रोने लगे। मंसूर ने कहा कि मैं एक साधना में लगा रहा हूँ सदा। वह साधना मेरी यही है कि जब भी मुझे कोई दिखाई पड़े तो मैं उसमें पहले परमात्मा देखूं। तो यह जो लोग हैं मुझे पत्थर मार रहे हैं, इनमें तो मैं परमात्मा देख रहा था, लेकिन तुझे तो मैं समझता था कि तू परमात्मा ही है, इसलिए मैंने देखने की कोशिश ही ना की थी। तुझे तो मैं परमात्मा ही समझता था, तू ज्ञान को उपलब्धि ही है, इसलिए तुझे परमात्मा देखने की कोशिश। इनके साथ तो मैं भजन में रत था। यह पत्थर फेंक रहे थे और परमात्मा देख रहा था, लेकिन तूने जब फूल फेंका तो मैं चूक गया। तेरे से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे बाबत भी परमात्मा होना मैं पहले सोचूं। तुझे भी मैं परमात्मा मानता ही था, जानता ही था, लेकिन चूक गया भजन एक क्षण को। मैं परमात्मा तुझ में नहीं देख पाया। तेरा फेंकना ही मुझे पहले दिखाई पड़ गया। यद्यपि फूल था, मैं तेरे फूल की वजह से नहीं रो रहा हूँ। मेरा भजन चूक गया, उसकी वजह से रो रहा हूँ। तुझसे अपेक्षा ना थी कुछ फेंकने की, कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए चूक गया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उसने आखिरी क्षण में तुझसे एक फूल फेंकवा दिया। तो मुझे पता चल गया कि मुझ में भी अभी कमी है, मेरा भजन पूरा नहीं है। इसलिए कोई कभी ऐसा न समझ ले कि अपने को कि भजन पूरा हो गया है। सतत जारी रखना ही पड़ेगा। जब तक दूसरा दिखाई पड़ता है तब तक उसमें परमात्मा को खोजने की कोशिश जारी ही रखनी पड़ेगी। एक घड़ी ऐसी आती है जरूर जब दूसरा ही दिखाई नहीं पड़ता, तब फिर भजन की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जब परमात्मा ही दिखाई पड़ने लगता है तब फिर परमात्मा को भजने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। लेकिन जब तक वह दिखाई नहीं पड़ता तब तक उसका आविष्कार करना है, परतें तोड़नी हैं, उखाड़ना है। और आदमी के ऊपर रूप की परत परत जमी है, जैसे प्याज पर जमी होती है। परत और परत और परत, एक परत उखाड़ो दूसरी परत आ जाती है, दूसरी उखाड़ो तीसरी। लेकिन अगर हम प्याज को उखाड़ते ही चले जाएं तो एक घड़ी ऐसी आती है जब शून्य रह जाता है, कोई परत नहीं रहती, प्याज बचती ही नहीं, शून्य रह जाता है। ठीक ऐसे ही एक एक परत आदमी को उखाड़ेंगे और जब आदमी के भीतर शून्य रह जाएगा तब भागवत चैतन्य का, तब भगवान का अनुभव होगा। राधे राधे साथियों।